पास्टर क्रिस ओयाखिलुम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स। जॉन 5 चैप्टर 18 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 वचन। इस वचन के आधार से जो आज विषय है, द डेइटी ऑफ क्राइस्ट, द ईश्वरीयता मसीह में। द डेइटी ऑफ क्राइस्ट, ईश्वरीयता मसीह में। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God. John 5 chapter 18 verse। और एक बार पढ़ेंगे, Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 8 वचन। यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5 अध्याय का 18 वचन। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन के विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 18 वचन। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सप्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। पास्टर क्रिस ओयाखिलुम सिखाते हैं हमें, Until you discover who Jesus really is, you can't walk with him। जब तक आपके अंदर यह जानकारी उपज कर नहीं आती है कि यीशु मसीह असलियत में कौन है, तब तक आप उसके साथ चल नहीं सकेंगे। जीसस इज़ एडोनाई, ही इज़ द लॉर्ड गॉड। यीशु जो है वो अदोनाई कहा जाता है, वह प्रभु परमेश्वर है। द वेरी थॉट ऑफ दिस ब्लोज द माइंड। यही सोच लोगों के मन को बहुत ज़्यादा ही परेशानी में डाल देता है। नो वंडर द ज्यूज हैड डिफ़िकल्टी एक्सेप्टिंग हिम। और इसमें फिर कोई आश्चर्य नहीं रहता कि यहूदियों ने भी मुश्किल दिखाई प्रभु परमेश्वर कहकर यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए। They accused him of making himself equal with God because he said God was his father। उन्होंने यीशु मसीह को दोष लगाया क्योंकि वह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मान रहा था और परमेश्वर के साथ वाला मान रहा था, और वह यह भी कह रहा था कि परमेश्वर उसका पिता है। They knew that when someone says God is my father, it does not mean God gave birth to that person, because God is a spirit। वो जानते थे, कोई ऐसा कहता है कि परमेश्वर मेरा पिता है, तो इसका मतलब यह नहीं बनता है कि परमेश्वर ने उसे जन्म दिया है उस व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। They understood what Jesus was saying. He himself was Jehovah in human manifestation। वह समझ गए यीशु क्या कह रहा है। वह खुद अपने आप में यहोवा है और वह मनुष्य के देह में धारण होकर आया है। In John 10 chapter 30, he made another staggering declaration that made them angrier। और फिर दूसरी बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 वचन में दूसरी बार यीशु मसीह ने एक और वाक्य बोलकर ऐसे उनको बड़ा गुस्सा दिलाया। वह इस प्रकार से है, He said, I and my father are one। और उसने ये कहा, जो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 30 वचन में, मैं और पिता एक है। ऐसा कहकर उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया और एक बार यहूदियों को। He said, I and my father are one। उसने बोला, मैं और पिता एक है। In other words, we are one and the same। If you have seen me, you have seen the Father। और फिर उसने बोला कि अगर आपने मुझे देखा तो आपने पिता को देखा है। मैं और पिता एक ही है। अगर तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा। इस प्रकार से वह कह रहा था। Now the Jews got really crazy
and they took up stones again to stone him. अब यहूदी बहुत ज़्यादा ही पगलाए जैसे हो गए और फिर उन्होंने पत्थर उठा लिया उसको मारने के लिए. But Jesus interrupted them and asked, Many good works have I shewed you from my Father. For which of those works do ye stone me? They replied, For a good work we stone thee not, but for blasphemy, and because that thou being a man makes thyself God. John 10 chapter 32 verse 33 verse. और फिर यीशु मसीह ने उनको रोक कर बीच में ही फिर उनको पूछा कि तुम मुझे किस कारण से मार रहे हो. हम इसे पढ़ सकते हैं 32 और 33 वचन में, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 32 और 33 वचन में. इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता के ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है. और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 32 और 33 वचन. इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है. नोटिस द टू चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट जीसस. ध्यान दीजिए, 2 इल्ज़ाम प्रभु यीशु के विरुद्ध लाए गए. The first one was blasphemy for saying God was his father. तो पहला जो उसके ऊपर दोष लगाया गया था वह परमेश्वर के नाम की निंदा करने का, क्योंकि वह परमेश्वर को पिता कह रहा था, उसका पिता कह रहा था. The second was robbery because being a man he made himself God. और दूसरा उसके ऊपर चोर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, क्योंकि मनुष्य होने के बावजूद वह अपने आप को परमेश्वर कह रहा था. He was therefore condemned with robbers. फिर उसको दोष लगाकर चोरों के संगति में दोषी माना. But the Bible says in Philippians 2 chapter 5-6, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. परंतु फिर पवित्र बाइबल हमको फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 5 और 6 वचन में बताता है. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5-6 वचन. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा. और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5-6 वचन हम पढ़ेंगे. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा. This verse was a direct response to the Jewish charge against Jesus that he was a thief for declaring himself to be equal with God. ये वचन हमें बताता है कि ये एक जवाब बनाकर यीशु मसीह ने यहूदियों को दिया, और यह जो दोष यहूदी लगा रहे थे उसके ऊपर, उसके लिए ये जवाब होकर उसने बोला कि वह अपने आप को चोरों में गिनती कर रहा है, कि वह परमेश्वर के साथ तुल्य एक है, ऐसा बोला इसकी वजह से. Jesus did not think he was robbing God by being equal with God because he was in the form of God. यीशु ये नहीं सोच रहा था कि वो कोई परमेश्वर की चोरी कर रहा है. परमेश्वर को अपने साथ एक है ऐसा बोलकर, उसके साथ परमेश्वर एक है ऐसा बोलकर वो
परमेश्वर की चोरी नहीं कर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि वह परमेश्वर की चोरी कर रहा है, क्योंकि वह खुद परमेश्वर का ही देह धारण करके आया हुआ वह खुद अपने आप में परमेश्वर ही था। द ग्रीक वर्ड फॉर फॉर्म इज मॉर्फे विच मीन्स नेचर। अब देह धारण करके आया हुआ परमेश्वर ही का रूप वो आया हुआ है। तो यह रूप जो है, इसको अगर यूनानी शब्द में देखेंगे तो वह मॉर्फे कहा जाता है, जिसका मतलब है स्वभाव। इन अदर वर्ड्स ही वॉज इन द वेरी नेचर और इसेंस ऑफ गॉड। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह बिल्कुल सिद्ध गुणों में था, परमेश्वर गुणों में था, और वह परमेश्वर को ही अपने अंदर से वह प्रदर्शित कर रहा था। बिल्कुल परमेश्वर ही को प्रदर्शित किया उसने। दो ही लुक्ड लाइक अ मैन, ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ गॉड। चाहे वह मनुष्य के जैसा दिख रहा था, पर फिर भी वह जो कुछ भी काम किया करता था परमेश्वर के गुणों के साथ कर रहा था। ईश्वरीय वो रूप था उसके पास। इन एसेंस जीसस इज गॉड, और उसके रूप में वह परमेश्वर ही था। यीशु मसीह परमेश्वर ही था, परमेश्वर ही है वह। दिस इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट कम्युनिकेशंस इन द न्यू टेस्टमेंट अबाउट द डेइटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। यह एक बहुत ही चतुराई के साथ जो बातचीत हुआ था नया नियम में कि यीशु मसीह परमेश्वरीय है या नहीं, इसके विषय में। तो यह एक सही तरह का जवाब यीशु मसीह ने दिया था, और उसने अपने आप को सही साबित किया कि वह परमेश्वरीय गुणों के साथ पूर्ण रूप से परमेश्वर ही है। थैंक यू जीसस। ये वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु प्रभु है, प्रभु परमेश्वर है। हम इसे पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हैं, और इस सच्चाई में आप हमें स्थिर कर रहे हो वचनों के द्वारा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम और भी ज़्यादा ऐसे वचनों को सीखने के लिए हमारे ऊपर आपके रहम और अनुग्रह बढ़ाइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, जॉन 16 चैप्टर 23-24 वर्स। जॉन 16 चैप्टर 23-24 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23-24 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23-24 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, ही डिलाइट्स इन आवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थनाओं में वह प्रसन्न होता है। ही डिलाइट्स इन आवर प्रेयर्स। हमारी प्रार्थनाओं में वह प्रसन्न होता है। हम वचन के आधार से सीखेंगे। एंड इन दैट डे ये शैल आस्क मी नथिंग, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, व्हाटसोएवर ये शैल आस्क द फादर इन माय नेम, ही विल गिव इट टू यू, he will give it you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full. और एक बार पढ़ेंगे जॉन 16 चैप्टर 23-24 वर्स। एंड इन दैट डे ये शैल आस्क मी नथिंग, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, व्हाटसोएवर ये शैल आस्क द फादर इन माय नेम, ही विल गिव इट यू। हिदरटू हैव ये आस्क्ड नथिंग इन माय नेम, आस्क एंड ये शैल रिसीव, दैट योर जॉय में बी फुल। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 23-24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23-24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं हमें ये वचन के आधार से, प्रेयर इज़ आवर वे ऑफ ब्रिंगिंग द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड टू बियर ऑन आवर वर्ल्ड।
प्रार्थना ये तरीका है, हम परमेश्वर के आत्मा की शक्ति को लेकर आते हैं इस जगत के ऊपर। दैट्स वाई ही लीड्स अस ऑलवेज टू प्रे एंड अफेक्ट चेंजेस इन आवर वर्ल्ड। यही कारण है कि वह हमारी अगुवाई करता है हमेशा प्रार्थना करने के लिए, ताकि वह जगत के ऊपर प्रभाव को ला सके, बदलाव को ला सके। The prophets prayed, Jesus prayed, the apostles prayed and they all taught us to pray. भविष्यद्वक्ता प्रार्थना किए, यीशु प्रार्थना किया, प्रेरितों ने प्रार्थना की और उन्होंने सब ने मिलकर हमें भी प्रार्थना करना सिखाया। There are lots of results we will never see except we pray. बहुत सारे ऐसे नतीजे हैं जो हम कभी भी नहीं देख सकते हैं अगर हमने प्रार्थना नहीं किया तो। It's God's way of relating with us. He asked us to do it. यह तरीका परमेश्वर का है कि वह हमारे साथ उसी प्रकार से संबंध रखता है और हम उस तरह से हम उसको मांग सकते हैं जो भी हम उसके द्वारा करना चाहते हैं। यही काम उसने हमको करने के लिए बोला है कि प्रार्थना करो। Isaiah 45 chapter 19 verse shows us what God thinks when it comes to prayer. यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 19 वचन बताता है परमेश्वर क्या सोचता है जब प्रार्थना का विषय आता है तो। इट्स गॉड्स वे ऑफ रिलेटिंग विथ अस। यह परमेश्वर का तरीका है हमारे साथ बातचीत करने का। ही आस्क्ड अस टू डू इट। उसने हमको बोला है इस प्रकार से उसके साथ बातचीत करने के लिए। हम पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 19 वचन। I publicly proclaim bold promises. I do not whisper obscurities in some dark corner so that no one can know what I mean. And I did not tell Israel to ask me for what I did not plan to give. No, for I, Jehovah, speak only truth and righteousness. TLB वर्षन में से हमने इंग्लिश में पढ़ा। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 19 वचन। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 19 वचन। मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। He will never ask us to pray for something He did not plan to give to us. वो कभी भी हमको प्रार्थना करके ऐसा कुछ मांगने के लिए नहीं कहेगा जिसके विषय में उसने हमको देने का योजना नहीं रखा है। He tells us to pray because he plans to answer. वो हमको प्रार्थना करने के लिए कहता है क्योंकि वह प्रार्थना का जवाब देने का योजना बना चुका है। Some people don't know this, so they get discouraged when they pray and it seems what they are praying about has not materialized. कुछ लोग इस बात को जानते नहीं हैं, यही कारण से वह निराश हो जाते हैं जब वह प्रार्थना करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसके विषय में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है चीज़ों के रूप में। Some others pray religiously, not expecting to receive answers. कुछ ऐसे लोग हैं जो एक धर्म मानते हुए प्रार्थना करते हैं और कुछ भी आशा नहीं रखते हैं कि कुछ जवाब भी प्राप्त करना होगा उनसे। If only they knew that the glory of God is in answering our prayers. अगर उन्होंने इतना ही जान लिया होता कि परमेश्वर अपनी महिमा जानता है, महिमा मानता है हमारी प्रार्थनाओं को जवाब में देने के लिए। He delights in answering our prayers. परमेश्वर हमारे प्रार्थना करने की वजह से उसकी महिमा होती है ऐसा वो जानता है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया होता तो बहुत अच्छा हो गया होता।
और ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना के जवाब देने में उसको आनंद आता है। He loves to see us actualize our hopes and dreams and then we praise him for it. वो बहुत आनंदित होता है और उससे प्रसन्न रहता है कि वह हमारी आशा और स्वप्नों को पूरा होता हुआ देखता है, और उसके कारण जब हम उसको फिर प्रशंसा देने लगते हैं, उसे प्रेम से भरकर वह आनंद से स्वीकारता है। Have the actual audacity of faith to expect answers when you pray, because the Lord derives glory from answering your prayers. अपने मुँह की आवाज़ शब्द को विश्वास में से जाहिर कीजिए, आशा रखते हुए कि आपकी वजह से प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी, क्योंकि प्रभु उसके बाद में महिमा को लाता है हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने के द्वारा। It brings to mind the words of Jesus in John 15:8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. ऐसे ही कारण से फिर वो एक हमारे मन में स्मरण आ जाता है प्रभु यीशु के कहे हुए शब्द, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 वचन में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 8 वचन में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 9 वचन। पंद्रह अध्याय का 8 वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। His joy is for you to have a fruitful, productive and effective work in righteousness. उसका आनंद इसी में है, हमारे कारण ही उसका आनंद है कि हम फलवंत हो जाए, हम उपज लाने वाले प्रभावशाली धार्मिकता के रास्ते चलने वाले बने, इसी में उसको आनंद है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ये वचन हमें सिखाने के लिए। इस वचन की सच्चाई को हम ग्रहण करते हैं और हम अनुग्रह मांगते हैं कि हम प्रार्थना में बढ़ते जाए, ताकि हम तुझ से परमेश्वर और ज़्यादा बातचीत कर सकें। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। एफिशियंस 3 चैप्टर 20 वर्स। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है देयर इज़ पावर इन यू। आपके अंदर सामर्थ है। देयर इज़ पावर इन यू। आपके अंदर सामर्थ है। वचन के आधार से हम सीखेंगे, नाउ unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ephesians 3 chapter 20 verse। और एक बार पढ़ेंगे, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us। Ephesians 3 chapter 20 verse। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें सिखाते हैं, यू आर फुल ऑफ पावर। आप शक्ति से भरपूर हो। देयर इज़ अथॉरिटी एंड देयर इज़ पावर। अधिकार रहता है और सामर्थ्य भी रहता है। वी हैव अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस, बट वी हैव पावर इन द पर्सन एंड प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हमारे पास अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परंतु हमारे पास शक्ति है उस व्यक्तिमत्व, जो व्यक्ति और उपस्थिति
पवित्र आत्मा है, उसके कारण। हालेलुया। You have not only the highest authority but also the extraordinary ability of God within your spirit. आपके अंदर केवल ऊंचे दर्जे का अधिकार नहीं बल्कि एक असाधारण काबिलियत है परमेश्वर की। सिर्फ अधिकार ही नहीं है ऊंचे दर्जे का, परंतु असाधारण कुव्वत परमेश्वर की आपके अंदर है, आपके आत्मा में। It does not flow from heaven to you. You got it when the Holy Spirit came to make his home in you. आपको इंतज़ार नहीं करना है उस कुव्वत के इस्तेमाल के लिए कि वह स्वर्ग में से उतरकर आपके अंदर से आएंगी। ऐसा नहीं है, आपके अंदर मौजूद है। जब पवित्र आत्मा ने आपके अंदर घर बना लिया उसी समय से। हालेलुया। All of the power is divinity as is at work in you. ईश्वरीय सामर्थ्य संपूर्ण रीति से आपके अंदर काम करना शुरू हो चुकी है। नो वंडर जीसस सेड इन मैथ्यू 10:8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं रहता है जब मत्ती रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 8 वचन में आप पढ़ते हो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। You have it and that's why you can give it. हालेलुया। आपके पास है और इसीलिए आप दूसरों को दे सकते हैं। हालेलुया। That's why Peter could say to the lame man at the gate of the temple called Beautiful, such as I have given I thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Acts chapter 3 verse 6. And the man was gloriously healed. यही कारण है पतरस इस बात को उस लंगड़े मनुष्य को फाटक के पास, मंदिर के फाटक के पास जो बैठा हुआ था, जो सुंदर फाटक कहा जाता है, वहाँ पर बैठा हुआ था, उसको ये बात बोल सका, जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 6 वचन में है। हम उसे पढ़ेंगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और वह लंगड़ा मनुष्य परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया, महिमा से भरपूर होकर। पीटर न्यू ही हैड समथिंग टू गिव, ही हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन व्हाट ही हैड। पतरस जानता था उसके पास कुछ है देने के लिए, उसके अंदर बड़ा आत्मविश्वास था कुछ देने के लिए। टुडे यू हैव द सेम होली स्पिरिट दैट पीटर हैड। आज आपके पास वही पवित्र आत्मा है जो पतरस के पास रह रहा था। यू हैव पावर इन यू, आपके अंदर शक्ति है। जीसस सेड, एंड यू शैल रिसीव पावर आफ्टर दैट द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू। एक्ट्स 1:8 वर्स। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 वचन में कहा कि तुम में सामर्थ उतर कर आएगी। हम वचन को पढ़ेंगे 1 अध्याय का 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम और एक बार पढ़ेंगे ये भाग, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Recognize, affirm and put the power in you to work every day. ध्यान खींच लीजिए अपने आप का कि आपके अंदर सामर्थ है।
और निश्चित हो जाइए इसके विषय में, और वह सामर्थ आपके अंदर से काम करने के लिए उपयोग कीजिए रोज के दिन के लिए। महिमा हो परमेश्वर की। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने इस वचन के अंदर से हमारे अंदर जो आपकी शक्ति है उसके विषय में जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम उस शक्ति के रूप में जो भी परमेश्वर तू चाहता है, तेरी योजना में है, वो सब कुछ के लिए पिता हम वो शक्ति परमेश्वर उपलब्ध करके दे दे। और पिता हमने सेंतमेंट पाया है, हम सेंतमेंट दे देने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह मांगते हैं इस काम के लिए, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, रोमन्स 1 चैप्टर 9 वर्स। रोमन्स 1 चैप्टर 9 वर्स। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय है, सर्व गॉड विथ रेवरेंस, आदर के साथ, आदर युक्त भावनाओं के साथ परमेश्वर की सेवा करो। आदर के साथ परमेश्वर की सेवा करो। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं हमें, फॉर गॉड इज़ माई विटनेस whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 1 चैप्टर 9 वर्स। फॉर गॉड इज़ माई विटनेस whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers। रोमन्स 1 चैप्टर 9 वर्स। अब हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन हमने पढ़ा, और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें सिखाते हैं आज का विषय, When you study the life of the Apostle Paul, it will be very clear to you why he was so successful in ministry। अगर आपने प्रेरित पौलुस के जीवन को अभ्यास किया तो आप स्पष्ट रीति से समझ पाओगे किस प्रकार से उसकी सेवकाई में सफलता रहती थी। Paul understood what it meant to serve God with and from your spirit with true reverence। पौलुस इस बात को समझ गया था किस प्रकार से वह परमेश्वर के साथ सेवा करना चाहिए, और उसके आत्मा में से वह सेवा कर रहा था बिल्कुल सच्चे आदर के साथ। इज़ नॉट दैट अकीन टू व्हाट जीसस सेड इन जॉन 4 चैप्टर 23-24। फिर ये बात उस वचन के आधार से कैसे मेल खाती है। यीशु मसीह ने बोला 4 अध्याय के 23 और 24 वचन में, किस प्रकार से फिर ये पौलुस का काम यीशु मसीह ने कहा हुआ बात के साथ मेल खाता है। He said, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship him। This was the life Paul lived। और यीशु मसीह ने क्या कहा, हम उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23-24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। और एक बार पढ़ेंगे, रिबांति खबर रखा सियान तू खबर रखा सियान दुरु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23-24 वचन।
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यही तो जीवन था पौलुस ने जिया। When he said, I serve God with my spirit, he was simply stating how he lived every day. जब पौलुस ये कह रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा मेरे आत्मा से करता हूँ, तो वह एक साधारण सहज तरीके से इस बात को बता रहा था, किस प्रकार से वो रोज के जीवन को जी रहा था। Now you can understand why he said in Philippians 3 chapter 3 verse, we are the true circumcision that worship God in the spirit. अब आपको समझ में आ सकता है कि पौलुस क्यों कह रहा था फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय के 3 वचन में। हम पढ़ेंगे उसे। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। There was a conditioning of his spirit through the word and fellowship of the Holy Spirit that made him a true worshipper. उसके आत्मा को तैयारी किया जा रहा था वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के सहभागिता में कि वह सच्चा आराधक बने। This is the life we have been called to live. यह जीवन है, हमको बुलाया गया है जीने के लिए। We are to serve and worship the Lord with and from our spirits with the reverence that He deserves. हमने उसकी सेवा करना है और प्रभु की आराधना करते हुए हमने अपने आत्मा में से उसका आदर रखते हुए, जिस प्रकार का आदर योग्य वह प्रशंसा करता है, उस प्रकार का आदर रखते हुए। The Bible says, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne. Revelation 4 chapter 10 verse. प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 10 वचन में कहा है, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 10 वचन में कहा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मैंने 11 वचन भी पढ़ा, हमने 10 वचन तक ही देखना है। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से वचन में दिया है किस प्रकार से वहाँ पर आराधना की गई थी। पवित्र बाइबल किस प्रकार से बताता है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। They showed reverence to the Lord in worship. उन्होंने आदर को व्यक्त किया प्रभु की आराधना करते वक्त। Sometimes that reverence could be an outward prostration, but the prostration of the heart is more important. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप आदर के युक्त ऐसा भी हो जाएंगे कि ज़मीन के ऊपर मुंह के बल गिर जाएंगे, परंतु मुंह के बल आप जब हृदय के अंदर से गिरते हो वह बहुत ज़्यादा महत्व रखता है।
शरीर के तौर से आप मुंह के बल आदर के युक्त गिर जाना ये एक है सही, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा आप हृदय में से जब अपने मुंह के बल हो जाते हो, वह सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। Many don't understand what it is to have reverence for God. बहुत लोग हैं समझते नहीं हैं क्या है परमेश्वर का आदर रखने का मतलब। Some Christians speak in tongues irreverently, forgetting that they are speaking to God and not man. कुछ मसीह अन्य भाषा में बात करते हैं बिल्कुल बिना मतलब समझते हुए। वह भूल जाते हैं कि वह अन्य भाषा परमेश्वर के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल हो रही है और वह मनुष्य के साथ बात नहीं हो रही है। The Bible says, "He that speaks in an unknown tongue is not speaking to men but unto God in the Spirit. He is speaking mysteries to God." 1 Corinthians 14 chapter 2 verse। पवित्र बाइबल बताता है पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 वचन में, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 2 वचन में, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल बता रहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Why then should a child of God speak to God so irreverently? फिर जब परमेश्वर की संतान बातें कर रही है अन्य भाषा में, तो इस तरह से क्यों बातें करते हैं जिसका उनके दिमाग में सोच नहीं है, आदर के युक्त और बिना मतलब के वो बातें कर रहे हैं। Such irreverence among some Christians reflects in their lives, in their words and actions. इस प्रकार का अनादर कुछ मसीहों के जीवनों में दिखाई देता है, उनके शब्दों में और उनके कृतियों में से। Always have the consciousness of the presence of God. हमेशा ध्यान रखिए आप परमेश्वर के उपस्थिति आप में है। It will help you maintain not just an attitude but a life of reverence where you give true worship to God. यह आपकी सहायता करेगा कि आपके जो स्वभाव है आप उसे संभाल कर रख सकते हैं, जिसमें परमेश्वर का आदर बना रहता है। यह आपके शरीर के स्वभाव का कोई बात नहीं है। शरीर के स्वभाव में ये आपका कोई मतलब नहीं है, बल्कि वह जीवन जो आपको परमेश्वर ने उसके उपस्थिति का दिया है, आप उसका आदर रख रहे हो और वैसा करने से फिर आप परमेश्वर को सच्ची आराधना देते हो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, हम सीखेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, जो वचन हमने परमेश्वर का आदर करने के विषय में परमेश्वर सीखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर परमेश्वर हम आत्मा में आराधना नहीं किए और परमेश्वर को अनादर हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। पिता परमेश्वर, अन्य भाषा बोलते समय हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर लिए हुए हैं, इस बात को हम समझते हुए पिता परमेश्वर हमारे अंदर से आदर युक्त भावनाएं आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर उपजे और हम तुझे प्रसन्न करने वाली आराधना कर पाए। ऐसा अनुभव हमें दे, ऐसे अभिषेक से हमें भर के हम तुझे कभी ना भूले खुदा, आदर करना हम कभी ना भूले। नासरे यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स। फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय
10 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, द नेम अबव ऑल, सारे नामों से ऊंचा नाम। द नेम अबव ऑल, सारे नामों से ऊंचा नाम। वचन के आधार से सीखेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth। हिंदी में पढ़ेंगे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं हमें ये वचन। आवर ओपनिंग वर्स इज सो प्रोफाउंड, हमारा शुरुआती वचन ध्यान खींचने लायक, बहुत ज़्यादा प्रभाव से भरा हुआ है। इट सेज एवरी नी शुड बाव टू जीसस, वचन बताता है हर घुटना टेकना चाहिए यीशु मसीह के सामने। हु कुड दिस बी, ये कौन हो सकता है? हु इज़ दिस जीसस दैट एट हिज नेम एवरी नी हैज़ टू बाव, ये कौन है यीशु जिसके नाम के सामने सारे घुटनों को टेकना है? There is only one who claims that every knee should bow to him, and that's the Lord God। अब एक ही जन है जो इस बात को बोल रहा है कि हर एक जन उसके घुटने टेक देना है यीशु मसीह के नाम के आगे, और वह जो बोलने वाला है वह प्रभु परमेश्वर है। Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else। I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear। Isaiah 45 chapter 22-23 वर्स। और ये प्रभु परमेश्वर किस प्रकार से बोला है हम इसे पढ़ सकते हैं यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय का 22 और 23 वचन में। यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय 22 और 23 वचन, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और यह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। और एक बार पढ़ेंगे इसे, यशायाह की भविष्यवाणी 45 अध्याय 22-23 वचन, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। We then find in Psalms 138 chapter 2 verse that the name Jehovah is encapsulated in the very name Jesus, for thou hast magnified thy word above all thy name। बाद में हम इसे ढूंढ लेते हैं कि भजन संहिता के 138 अध्याय के 2 वचन में कि जो नाम यहोवा है उसके अंदर एक नाम इस प्रकार से भरा हुआ है, वह बिल्कुल नाम यीशु नाम है। और हम इसे वचन में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसे, भजन संहिता 138 का 2 वचन। भजन संहिता 138 अध्याय का 2 वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और एक बार पढ़ेंगे 138 भजन संहिता 2 वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा
और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो यहोवा ये जो नाम है, इसके अंदर ये यीशु मसीह का नाम भरा हुआ है। महत्व उसने यीशु मसीह के नाम को रखा हुआ है। जीसस इज़ द वर्ड मैग्निफाइड एंड पर्सोनिफाइड। यीशु वचन है जिसे अधिक महत्व दिया गया है और उसके व्यक्ति को और ज़्यादा सामने लाया गया है। द बाइबल सेज ही इज़ फार अबव ऑल रूल एंड अथॉरिटी, पावर एंड डोमिनियन एंड एवरी नेम दैट इज़ इनवोक्ड not only in the present age but also in the one to come. Ephesians 1 chapter 21 verse। पवित्र बाइबल बताता है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 21 वचन में, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। We have been given that name to live by, to use and it works all the time। हमको वह नाम दे दिया गया है कि हम उसको, उसके द्वारा हम जिए, हम उस नाम का उपयोग करें और वह हमारे लिए हर समय काम करेगा। Some people have narrated how when they were sleeping some force came over them and pushed on their chest। कुछ लोग बताते हैं, इस प्रकार से उन्होंने बताया है शब्दों में, कि वह सो रहे थे और एक ज़ोर उनके ऊपर चढ़कर आ रहा था और उनके सीने पर वह दबाव डाल रहा था। They struggled to get rid of whatever it was to no avail and tried to call the name of Jesus, but their mouths were heavy। उन्होंने संघर्ष किया उस दबाव से छुटने के लिए, जो हो सके वो उन्होंने किया, और बिल्कुल यह भी बाकी नहीं रहा कि वह कोशिशें करते रहे, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और उन्होंने यीशु मसीह के नाम को पुकारने की कोशिश भी की, परंतु वह हुआ नहीं। उनके मुँह इतने भारी हो चुके थे कि वह यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। However, the moment they were able to get the name of Jesus out of their mouths, the thing disappeared instantly। Hallelujah। लेकिन जैसे वो क्षण आ गया कि उन्होंने, वो पल आ गया कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम को लेना, मुँह खोल दिया था, और वही समय हो गया कि जो चीज़ दबाव ला रही थी तुरंत उनके ऊपर से हट गई, गायब हो गई। हालेलुया। When we call the name of Jesus, things happen in the realm of the spirit। जब भी हम यीशु नाम को पुकारते हैं, चीज़ें होने लगती है आत्मा के क्षेत्र में। एंजल्स आर डिस्पैच्ड ऑन योर बिहाफ। स्वर्गदूत आपकी खातिर वहाँ से निकलते हैं। डीमंस बाव एंड लिमिटेशंस आर डिस्ट्रॉयड। शैतानी आत्माएं झुकाई जाती है और आपके बंदिशें नाश कर दी जाते हैं। सिचुएशंस टर्न अराउंड फॉर योर गुड। सारे परिस्थितियाँ आपकी खातिर भलाई में बदल कर आ जाती है। कॉल दैट नेम टुडे। कॉल इट ओवर योर सिटी, कॉल इट ओवर योर स्टेट, कॉल इट ओवर योर कंट्री, कॉल इट ओवर दिस वर्ल्ड। पुकारिए यीशु मसीह के नाम को आज। पुकारिए यीशु मसीह के नाम को आपके शहर के ऊपर, आपके राज्य के ऊपर पुकारिए, आपके राष्ट्र के ऊपर उसके नाम को पुकारिए, जगत के ऊपर उसके नाम को पुकारिए। We have been given a treasure so great and it behoves us to use it। It's the name of Jesus। ये बड़ा धन है महान तरीके से जो हमको दिया गया है और हमने उसका उपयोग करना बनता ही है। हमने उसका उपयोग करना ही करना है।
वह यीशु मसीह का नाम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये रहस्य आपने भेद हमको सिखाया, इसके लिए पिता पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए हम धन्यवाद करते। इस मिनिस्ट्री में से हम तक उनके वचनों के अभ्यास आने के लिए रास्ते तूने रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ जैसे बनाए हैं। चैनल्स के द्वारा परमेश्वर तू हमारे अंदर उनके वचनों को लेकर आता है। आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की हर एक बात, हर एक चीज़ के घटनाओं के साथ सविस्तर रीति से पिता परमेश्वर जितनी दूरी तक हमें पिता वो पहुंचाना चाहते हैं, उनके समझदारी में जो परमेश्वर ने भरा हुआ ज्ञान है उसके द्वारा वो सब जगहों में से फैलाओ परमेश्वर, उतनी दूरी तक पिता हमको वो लेकर आए हैं। हम धन्यवाद करते इस दूरी तक उन्होंने हमें उनके वचनों को सिखा कर लाया है। थैंक यू आबा, उनके मिनिस्ट्री में उनके काम के लिए, उनके सारे टीम वर्क के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम अगुवाई को मांगते हैं कि हम और भी ज़्यादा उनके कलस्या के लिए, उनके कामों में पिता अपने आप को और ज़्यादा उंडेल सके और लाभदायी बन सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में यीशु मसीह का नाम और ऊंचा किया जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 6 चैप्टर 63 वर्स, जॉन 6 चैप्टर 63 वर्स, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, द पावर ऑफ द स्पिरिट इन योर वर्ड्स, आत्मा की शक्ति आपके शब्दों में। द पावर ऑफ द स्पिरिट इन योर वर्ड्स, आत्मा की शक्ति आपके शब्दों में। हम वचन के आधार से सीखेंगे, इट इज़ द स्पिरिट दैट क्विकनेथ, द फ्लैश प्रॉफिटेथ नथिंग, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू दे आर स्पिरिट एंड दे आर लाइफ। John 6 chapter 63 verse. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. John 6 chapter 63 verse. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 63 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम सिखाते हैं वचन को, The excitement during our worship, praise and thanksgiving would not produce life if the contents of the songs are not delivered in words that are consistent with the New Testament of Christ. जो आराधना का उत्साह है, प्रशंसा और धन्यवाद में जीवन पैदा नहीं कर सकता है अगर आराधना के गीतों के अंदर वचनों को नहीं रखा गया हो और वह नए करार के जो नया नियम है मसीह का, उसके साथ जो वाचा है उसके साथ संबंधित ना हो तो नो मैटर द शाउटिंग विदाउट द स्पिरिट, इट्स एम्प्टी शाउट। द स्पिरिट मेक्स द डिफरेंस। कोई परवाह नहीं कैसे चिल्लाते हो आप, चीखते हो आप, पवित्र आत्मा के बिना सारी चीखें आपकी खाली रहेगी। पवित्र आत्मा ही है जो फ़र्क लाता है। When you speak the right words, the Spirit acts upon them. जब आप सही शब्द को बोलते हो, पवित्र आत्मा उस पर काम करता है। For example, it's the reason we can speak from where we are and say to someone who is thousands of miles away, be healed, and a blind person in China will receive his sight, or someone in far away Mongolia who is being crippled from birth starts walking. एक उदाहरण के तौर पर यह कारण है हम कैसे बोल सकते हैं कहीं पर से भी, और फिर किसी को हमने हज़ारों मीलों दूर में से बोल दिया चंगे हो जाओ, और एक अंधा इंसान जो हो सकता है चाइना में है, दृष्टि पा लेता है इस आवाज़ को सुनकर।
या फिर हो सकता है बहुत दूरी पर मंगोलिया जैसे जगहों में कोई लंगड़ा है जन्म से, वह चलना शुरू हो जाता है उस शब्द को सुनते ही। Such thing happens because of the power of the spirit in our words. ऐसे चीज़ें घटनाएं घटती है क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति है हमारे शब्दों में। वर्ड्स रिकॉग्नाइज नो सीजन्स और बैरियर्स। वचन पहचानता नहीं है कोई मौसम को या कोई भी आड़े आने वाली चीज़ों को। वर्ड्स आर थिंग्स, दे आर टेंजिबल एंड पोटेंट विथ क्रिएटिव एनर्जी। वचन चीज़ें हैं, वह छुए जा सकते हैं और उनकी शक्ति कुछ सृष्टि करने की ताकत रखती है। सो डोंट से, वेल आई वॉज नॉट सीरियस व्हेन आई सेड इट। इन द रियम ऑफ द स्पिरिट एवरीथिंग यू से इज़ लिविंग एंड एक्टिव। तो अब से लेकर कभी भी ये मत कहो कि ठीक है, मैं तो कुछ गंभीर नहीं था जब ऐसा कुछ कह रहा था। तो ऐसा मत कहिए, क्योंकि आत्मा के क्षेत्र में सब कुछ जो आप बोलते हो वह जीवित रहता है और काम करता है। इट विल वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू। वह आपके खातिर काम करेगा या आपके विरोध में काम करना शुरू करेगा। दैट्स द रीज़न वी एम्फसाइज स्पीकिंग द वर्ड ओनली, स्पीकिंग ट्रूथ। यही कारण है कि हम आग्रह करते हैं कि आप वचन ही को बोलिए, बस सत्य को बोलते रहिए। The Bible says, "For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned." Matthew 12 chapter 37 verse। पवित्र बाइबल बताता है मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 37 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय के 37 वचन में, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 37 वचन, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। डोंट यूज वर्ड्स केयरलेसली। आप बेफिक्र होकर शब्दों का उपयोग ना करें। नो, थिंक, talk and sing the word, whether in merry making or in praise to God। जानिए, सोचिए और फिर बोलिए, और गीतों में भी वचनों का ही उपयोग कीजिए, चाहे वो आप आनंद भरे हुए शब्दों को धुन में गा रहे हो या फिर प्रशंसा कर रहे हो परमेश्वर की। Let your life be consistent with God's truths and you would be amazed at the resultant blessings in your life। आपका जीवन परमेश्वर के वचन सच्चाई के साथ बनाए रखिए लगातार, और एक रास्ता रखिए आपके जीवन का और परमेश्वर के सच्चाई का एक मन किया हुआ रास्ता, और फिर आप आश्चर्य करोगे जो आपको जीवन में आशीषों को नतीजे के रूप में देखने को मिलेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। ये वचन के द्वारा जो हमने सीखा है कि हमने अपने शब्दों के उपयोग को समझ कर करना है, सोच कर करना है। पिता, हमने किए हुए गलत शब्दों के सारे कामों को आप माफ़ करने की हम आपसे विनती करते हैं। उसको पिता परमेश्वर जीवन मिला है, गलत काम परमेश्वर हमारा शुरू हो चुका है, उन शब्दों को बोलने की वजह से वह शब्द हमारे विरोध निकले हैं। पिता आबा फादर गॉड, हमारी माफ़ी कबूल हो खुदा परमेश्वर, हमें माफ़ी कबूल हो परमेश्वर पिता। और पिता परमेश्वर वो सारे शब्दों को अब पिता परमेश्वर आपके सामने रख कर वो नाश होने की हम आज्ञा करते हैं, और हम पिता अपने मुंह के शब्दों को सही ढंग से उच्चारने के लिए हम सहायता मांगते हैं। आबा फादर गॉड, आप जैसा चाहो वही हमारे द्वारा बोला जाए और सृष्टि हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह करने की विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिलता है, 2 क्रॉनिकल्स 14 चैप्टर 11 वर्स। 2 क्रॉनिकल्स 14 चैप्टर 11 वर्स। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11 वचन। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11 वचन।
इस वचन के आधार से आज का विषय द बैटल हैज़ बिन वन, युद्ध जीत लिया गया है। द बैटल हैज़ बिन वन, युद्ध जीत लिया गया है। वचन के आधार से सीखेंगे, हेल्प अस ओ लॉर्ड आवर गॉड, फॉर वी रेस्ट ऑन दी एंड इन दाई नेम वी गो अगेंस्ट दिस मल्टीट्यूड। O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. 2 Chronicles 14 chapter 11 verse. Help us, O Lord, our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 14 अध्याय का 11 वचन। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। ये 11 वचन के भाग में से आगे पड़ा हुआ है। शुरुआती वचन ऐसा है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी कि हे यहोवा, ऐसा लिखा है यहाँ पर। तो हमने उसके आगे का भाग पढ़ लिया। तो यहाँ वचन में उतना भाग लिया है, इसीलिए मैंने वैसे पढ़ा। हम और एक बार पढ़ेंगे। अब पूरा ही वचन मैं पढ़ती हूँ। दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय का 11 वचन। दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11 वचन। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की ये दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ ही पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमें सिखाते हैं आज का वचन। In the scriptures, we find certain instances where God's people were overwhelmed by their adversaries in numbers and weapons. हम वचन में पढ़ते हैं, एक ऐसी घटना हुई है जहाँ परमेश्वर के लोग जो है वह चिंताग्रस्त हो चुके हैं। उनके विरोधी उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और वो भीड़ के साथ है और हथियार के साथ है। In the days of King Asa, Judah was completely outnumbered by Zerah, the Ethiopian king, who invaded Judah with an army of 1,000,000 men and 300 chariots. आसा बादशाह था। उसके बादशाह के दिनों में यहूदा पूर्ण रूप से एक अलग प्रकार की गिनती में हो चुका था सेरा के साथ में। और यह हम यह देखते हैं कि जब आसा बादशाह था उसके दिनों में यहूदा बहुत ज़्यादा मात्रा में एक यहाँ पर लिखा हुआ है वचन में, हम देखेंगे उसे 7 वचन में लिखा है, उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं और उनके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और कृतार्थ हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छे रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000, ये सब शूरवीर थे। और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुष की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। यही बात हम पढ़ते हैं। तब आसा उसका सामना करने को चला। तो यहाँ पर जो यहूदा था वह बहुत ज़्यादा प्रकार से अपने हथियार वगैरह लेकर
आराम से अपने आप को तैयारी के साथ अपना एक स्थान बना चुका था। और वहाँ पर यहाँ जेरह नाम का एक कुशी उसके विरोध में आ गया। जेरह नाम का कुशी, वो कुशी जाति में से जेरह नाम का एक इंसान उसके विरोध में आ गया और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कुशी निकला और मारेशा तक आ गया। और उसने यहूदा का विरोध किया और बहुत सारे मनुष्यों के साथ उसने गिनती में बहुत ज़्यादा थे वो मनुष्य, और 300 रथों के साथ वह आ चुका था विरोध करने के लिए, यहूदा का विरोध करने के लिए। Asa cried out to the Lord and the Lord gave him supernatural victory. 2 Chronicles 14 chapter 12 verse। तो आसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको असाधारण तरीके से जीत दिलाई। हम जिसको पढ़ चुके हैं, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय के 12 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। और एक बार पढ़ेंगे, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। दूसरे इतिहास के 14 अध्याय के 12 वचन में हमने पढ़ा। देन यू फाइंड द स्टोरी ऑफ जेहोशाफात द किंग्स ऑफ ज्यूडा। बाद में आप और एक कहानी देखते हैं यहोशाफात की, वह यहूदा का बादशाह था। ज्यूडा वॉज सराउंडेड बाय 3 enemy nations that were ready to attack her, Ammon, Moab and Mount Seir। यहूदा जो था 3 शत्रुओं के राष्ट्रों से घिरा हुआ था जो उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था। अम्मोन, मोआबी और सेईर पर्वत। The king gathered all Judah together to seek the Lord in prayer and fasting, and God said through a prophetic message, "Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." 2 Chronicles 20 chapter 17 verse। यहोशाफात जो बादशाह था उसने सारे यहूदा को एकत्रित किया और प्रभु परमेश्वर को खोजने लगा प्रार्थना और उपवास के साथ। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी के शब्दों में से यह संदेश दिया उसको। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। दूसरे इतिहास 20 अध्याय का 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। और एक बार पढ़ेंगे इसे। दूसरे इतिहास के 20 अध्याय का 17 वचन। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। God told them how to approach the war and was definite. He said, "Tomorrow go out against them." Not only that, he revealed the exact location of the enemy's camp and gave them the strategy to defeat them. परमेश्वर ने उनको समझाया किस प्रकार से लड़ाई में जाना है और निश्चित तरीके से बताया। और यह बताया उसने कि कल तुम जाओगे उनके विरोध में। इतना ही नहीं बल्कि उसने बिल्कुल सही जगह भी बता दिया कहाँ पर उनके शत्रुओं का डेरा लगा हुआ है, और वहाँ पर उनको युक्ति भी दिलाई किस प्रकार से उनको हराना है। Employing the strategy God gave them, Jehoshaphat organized and placed singers, the Levites,
in front to praise the beauty of God's holiness. अब युक्ति के अनुसार जैसा परमेश्वर ने कहा था, यहोशाफात ने तैयारी की और गीत गाने वालों को आगे रखा। जो लेवी थे उनको सबसे आगे रखा प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर के पवित्रता की सुंदरता के साथ। The result was a great victory for Jehoshaphat and all Judah. नतीजे के तौर पर बड़ी जीत यहोशाफात और सारे यहूदियों को मिली। Think about it, not a single sword lifted, yet God's people recorded an overwhelming victory against 3 enemy nations. ध्यान दीजिए, सोच कर देखिए इसके विषय में। एक हथियार भी उठाया नहीं गया था, एक अकेली तलवार को भी उठाया नहीं गया था युद्ध करने के लिए, परंतु फिर भी परमेश्वर के जन जीत को हासिल करके उत्साह के साथ आनंद मनाते हुए आए थे। उन 3 शत्रु राष्ट्रों के विरोध में जीत कर आए थे। दिस इज आवर रियलिटी एज न्यू क्रिएचर्स इन क्राइस्ट जीसस। वी आर अनडिफीटेबल। यही तो सच्चाई है। हम नए सृष्टि जो मसीह यीशु में है, हम कभी न हारने वाले लोग हैं। द बैटल वॉज ऑलरेडी वन बिफोर वी केम ऑन द सीन। जो युद्ध है पहले ही जीत लिया गया था। जब हमको युद्ध भूमि पर देखा जाना था उससे भी पहले। वॉट गॉड एक्सपेक्ट्स इज फॉर अस टू गिव हिम प्रेज। परमेश्वर क्या चाहता है हमारे द्वारा? बस हम उसकी प्रशंसा देना है। दिस इज़ वॉट वी मस्ट डू इन आवर चर्चेस। यही जो है हमने करना है अपनी कलीसियाओं के अंदर। आवर चर्चेस हैव टू बी फिल्ड विथ सॉन्ग्स ऑफ प्रेज टू गॉड। हमारी कलीसिया भरी हुई रहनी चाहिए परमेश्वर के प्रशंसा के गीतों के साथ। इट मेक्स नो डिफरेंस वॉट यू फेस इन दिस वर्ल्ड, बी फुल ऑफ प्रेज एंड वर्शिप द लॉर्ड बिकॉज द बैटल हैज़ बीन वन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किस प्रकार आप जगत के अंदर सामना कर रहे हो, किस प्रकार से क्या सामना कर रहे हो, फिर भी प्रशंसा से भरपूर रहो, आराधना से भरपूर रहो प्रभु के लिए, क्योंकि युद्ध जीत लिया गया है। नो वंडर ही सेज, माय ब्रेदरन, काउंट इट ऑल जॉय व्हेन ये फॉल इनटू डाइवर्स टेम्पटेशंस। जेम्स 1:2। और फिर इसमें आश्चर्य नहीं लगेगा आपको अगर आपने इस वचन को पढ़ा, किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है हमें। याकूब का 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1:2 और 3। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। He says, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Then in Romans 8:37 he says, फिर रोमियो की पत्री 8:37 में वह कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे युद्ध को जीतते हो, आप हमारे जीवन को बदलते हो। हमने कोई पिता परमेश्वर अंधकार रुक नहीं सकता है। कोई भी प्रकार से परमेश्वर जो भी परीक्षाएं हमको पिता परमेश्वर हराने के लिए आते हैं वह पिता सफल हो नहीं सकती है, क्योंकि आपका आत्मा हमारे अंदर की अगुवाई करता है और हमें जीत के रास्ते चलाता है।
यह सच्चाई हम तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हमें ये सच्चाई के अनुसार हर एक युद्ध के अंदर पिता परमेश्वर आनंद के साथ हम जीत को देखते हुए आने के लिए सहायता करो। अनुग्रह करो हमको कि हम परीक्षाओं से ना डरे और हमारा धीरज बना रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।